लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करो एक बार। कल हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था ना, और मैंने आपको नर्वस सिस्टम क्या करवा दिया था, बहुत सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मसल्स वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया था और हम लोगों ने कल स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप लोग एक बार जल्दी से मसल्स वाला जब स्टार्ट वो रिवीजन कर लो और मुझसे कोई डाउट पूछो, और वरना हम लोग स्केलेटल सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने थोड़ा करवा भी दिया था हालांकि, तो आप लोग एक बार रिवाइज करो उसको बैठ के जल्दी से। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम। कल मैंने आपको हालांकि बोन्स के बारे में बताया भी था, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 206 होती हैं। और मैंने अभी आप लोगों से ये भी कहा था कि एक्सियल में कितनी होती हैं, अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, हम लोगों ने बात की थी कल। आज हम लोग एक करके बात करेंगे सबके बारे में। जैसे मैंने कल आपको क्रेनियम के बारे में समझाया भी था कि कौन कौन सी, आपको याद है सब बच्चों को? ठीक है, चलो फिर पहले कुछ डाउट बताओ मुझको, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ये बताओ, तुम बताओ, ये बताओ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में कौन सा फिलामेंट थिक होता है? कौन सा फिलामेंट थिक होता है? रिवीजन नहीं किया? एक तरह को पता होनी चाहिए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ बस मसल्स में, क्योंकि मुझे पता है यहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। मायोसिन थिक होता है, ठीक है, बार बार आपको एक बार याद कर लो, ये चीजें तो ऐसी हैं कि भूलने वाली सुनना है। चलो नेक्स्ट, मुकेश बता, ये बताओ बेटा, कैल्शियम आयन जो बाइंड होते हैं वो कौन से प्रोटीन से होते हैं, उसका नाम बताओ। तो बेटा रिवाइज करो, चलो ये तुम बताओ, ट्रोपोनिन से, ठीक है। अगले तुम तीन लोग बताओ मिलके आराम से, ये बताओ जब सार्कोलेमा पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो एक्सॉन टर्मिनल से या सिनेप्टिक नोड से क्या रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अगर वो एसिटाइलकोलिन नहीं है तो आप लोग न्यूरोट्रांसमीटर लगा सकते हो, एसिटाइलकोलिन है तो वही लगाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद आप लोग बताओ, आप चारों लोग अगले बताओ, कोई एक डिफरेंस बताओ मुझे रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में। कल मैंने आपको 4 लिखवाए थे, आपको ये बता दो खाली बस, अभी बताना। चलो तुम्हें बताना, पहले तुम लोग बताओ चारों, देखो मत कॉपी में, नहीं पता है? चलो तुम तीनों में से कोई बताना एक डिफरेंस, कोई रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में। हाँ चलो, आप तुम बताओ। एनारोबिक, हम लोग एरोबिक मसल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी रुको, हेलो बेटा, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सब बोलो। चलो एक डिफरेंस तो तुमने बता दिया, दूसरा बताओ। हाँ बताओ। रेड फाइबर में ज्यादा होते हैं, व्हाइट फाइबर में कम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये बताओ मुझे, तुम बताओ, लैक्टिक एसिड कौन से फाइबर में बनता है बेसिकली? व्हाइट फाइबर में, क्योंकि वो एनारोबिक मसल सिटी बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, और आप लोग बताओ। नमस्ते। तो आप लोगों ने यानी कि मेरे हिसाब से मसल्स वाला पोर्शन क्लियर कर लिया। ठीक है, मैंने ये कहा था बेटा, आप लोग बताओ पीछे, आप लोग बताओ, ये बताओ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर सिलेक्ट करता है?
एक्टिन मायोसिन के ऊपर है, मायोसिन एक्टिन के ऊपर सिलेक्ट करता है? नहीं पता है? रिवाइज कर दो जल्दी से। आप पीछे बताओ, हाँ बताओ। मायोसिन के ऊपर, सही है, हाँ ठीक। ये बताओ बच्चों, ये बताओ, चलो पीछे तुम बताओ। दो जेड लाइन की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? सार्कोमियर। पता है आपको? मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेटा सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है? कम, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको इतना कंफर्म है सब बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें। स्केलेटल सिस्टम में आप लोग बताओ, मैंने आप लोगों का ये बताया था बच्चों, मैंने कहा था दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक कौन सा होता है? अपेंडिकुलर। एक्सियल वाले में कितनी बोन होती है बेटा? 80 बोन होती है। अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126। ये कल आपको बताया था। एक्सियल में मैंने क्या क्या पार्ट बताए थे? जैसे मैंने कहा था ये स्कल तो हमारा पूरा हो गया, जिसमें क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑस्कल और हाइवाइड। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गई और स्टर्नम हो गया। ये आता है एक्सियल में। किसमें आता है? अगर हम अपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें गर्डल बोन आता है, जिसमें तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, और तुम्हारे आते हैं लिम्ब बोन, हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब की बोन्स आती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में कितनी कितनी बोन होती हैं? 60 होती हैं। यानी कि एक हाथ में 30 होती हैं, दोनों हाथ में 60 हो जाएंगी। और ऐसे एक पैर में 30 होती है, दोनों पैर में कितनी हो जाएंगी? 60, टोटल 120 हो जाएंगी। गर्डल बोन का मतलब मैंने बताया था, ये वाला गर्डल कौन सा होता है? पेक्टोरल गर्डल, जिसमें 4 बोन होती हैं, 2 क्लेविकल और 2 पीछे स्कैपुला। और अगर हम बात करें बेटा पेल्विक गर्डल की, तो वहां कितनी बोन होती है? 2, सही है, 2 बोन होती है। टोटल कितनी होती है? 6 बोन। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था अगर हम हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब की बात हो गई, ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए बोन कहाँ कहाँ पे कौन सी होती है। हालांकि मैं एक करके आपको सबकी बोन्स बताऊंगा भी। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था ये बताओ मुझे थोड़ा सा? क्रेनियम पढ़ लिया था ना हम लोगों ने, क्रेनियम। और फेशियल के बारे में मैंने बताया था, ईयर ऑस्कल के बारे में बताया था, और यहीं तक बता दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बता रहा हूँ। हम एक्सियल स्केलेटन पूरा एक बार वैसे पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है, किताब से पढ़ लेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों से कल, अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो आप लोग बताओ, अगर हम एक्सियल स्केलेटन की यहाँ बात करेंगे तो पहले मैंने कहा था स्कल आएगा। क्या आएगा बच्चों? स्कल में हमने देखी थी 29 बोन्स, जिसमें तुम्हारी क्रेनियम में कितनी थी? 8। आपको नाम पता है सबके? नाम तो पता है? फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑस्पिटल 1, इथमॉइड 1, स्फेनॉइड 1। पता है आप लोग? ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने कहा था फेशियल। फेशियल में कितनी होती है बताओ? फेशियल में होती है 14। मैंने कहा था नाम याद करो तो कर सकते हो, वरना ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। अगले हमने बेटा आपको बताया था ईयर ऑस्कल। ये तो आपको नाम भी याद है, बताओ एक बार। 6 बोन होती है, यानी कि स्टेपिस, इनकस और मेलियस। अगर हम अगली बात करें तो एक होती है हाइवाइड बोन। क्या होती है? ये तो मैंने कल आपको समझा दिया था। अब हम लोग आज बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। किसकी बात करते हैं? देखो यहाँ पे आप लोग एक बात समझो, वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती हैं टोटल, वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जो पीछे होता है बैकबोन, मेन बोन होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये टोटल बना है 26 वर्टिब्रे से। किससे बना है? वर्टिब्रे का मतलब समझते हैं आप लोग? ऐसे देखो, ऐसे एक वर्टिब्रा होगी, ऐसे मान के चलता हूँ, ऐसे एक होगी, और बीच में आपको पता है ऐसे एक ऐसा कैनाल भी होता है, बनता है। जैसे वर्टिब्रा को अगर मैं लगा दूंगा ऐसे तो एक कैनाल नहीं बन जाएगा। और इसमें हमारी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे छोटी छोटी वर्टिब्रा ऐसे जुड़ी होती हैं ऐसे। बेटा आप लोग बताओ ये क्या है? बताओ वर्टिब्री। एक बात मुझे बताओ, ऐसे तो आपको अलग दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे ये फोन है, ये वर्टिब्री है, और मैं इसको बीच में छेद कर दूं और मैं ऐसे फोन लगाता रहूं साइड से, तो क्या एक बीच में कैनाल नहीं बन जाएगी?
और उस कैनाल में होती है स्पाइनल कॉर्ड हमारी। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो आपको बताएं ये जो वर्टिब्रा होती है इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये कितने टाइप की होती है टोटल? ये होती है तुम्हारी 5 टाइप की। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। जिससे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो होती है उन्हें बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरी कौन सी होती है बेटा? थोरैसिक। तीसरा लंबर। और चौथा सैक्रल। और इसके बाद कोकैक्सी बोलते हैं, कोकाइल बोलते हैं। ठीक है, सही कॉक्सियल। हाँ ठीक है। तो बेटा ये बताओ सर्वाइकल कितनी होती है? ये 7 होती हैं, ये 12 होती हैं, ये 5 होती हैं, ये 1 होती है और ये भी 1 होती है। बताओ कितनी हो गई टोटल? 26 हो गई। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारी 26 वर्टिब्रा से ये वर्टिब्रा कॉलम बनी हुई है। बेटा ये देखो सर्वाइकल, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये हमारे नेक रीजन में होती है, यानी गर्दन वाला रीजन कौन बनाती है? सर्वाइकल। एक बात और ध्यान रखना, अगर जैसे एक बात सोचो आप लोग, आपकी वर्टिब्रा कॉलम इतनी बड़ी है, अगर मान लो मैं भैंस ले लूं, भैंस की वर्टिब्रा कॉलम बहुत बड़ी होनी चाहिए, होगी। लेकिन ये मत सोचना कि उसके सर्वाइकल जैसे गर्दन उसकी लंबी होती है तो ऐसा नहीं, सर्वाइकल ज्यादा होंगी इतनी, बस उनका साइज बड़ा हो जाएगा। किसका? वर्टिब्रा का। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैमल्स का फीचर भी है 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल में होती हैं। ठीक है, 3 एक्सेप्शन है, एक सी काउ शायद, एक तेंदुआ और एक कोई और एक्सेप्शन है, जिराफ की भी इतनी होती है। तो बेटा यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कौन कौन सी है। और बीच में इसमें क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बीच के डिस्टेंस को, जो 2 वर्टिब्रा के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं? स्लॉथ। हाँ स्लॉथ। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लेकिन आपकी किताब में जिक्र नहीं किया है तो हमको मतलब भी नहीं उस चीज से। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, डिस्टेंस को। और आपको पता है इसकी वजह से हम लोग सीधे खड़े रह पाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और वर्टिब्रल कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे, मैं बोल सकता हूँ, बोन्स हैं जिनसे हमारा पूरा बॉडी क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, सबके पास होती है, आपको पता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम होगा, इसके बाद बात करते हैं रिब्स की। किस बात करते हैं? रिब्स। फिर मैं आराम से किताब पढ़ा दूंगा आपको। ये आपको लिखना है क्या? लिखो। अच्छा एक बात और बताऊं, हम लोग इसको थोरैसिक चैम्बर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा आती है, सही है। इसके बाद मैंने कहा था लंबर, 3rd तक किडनी आती है हमारी। तो हम लोग जो ऑर्गन की बात कर रहे हैं लगातार, वो किससे बात कर रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम को देख के बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। इस कैनाल को पता है क्या बोलते हैं? जो बीच में कैनाल बन रही है, स्पाइनल कैनाल, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड होती है ना। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, आप लोग ये पता है, जैसे तुमने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है जब ऑपरेशन होता है, पीछे लगाता है ना, कहते नहीं रीढ़ की हड्डी में लगाया उसने, रीढ़ की हड्डी में लगाता है, हड्डी में कैसे घुस जाएगा इंजेक्शन? इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के होते हुए वो लगाता है स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ लगाता है? और एक बात मैं आपको और बताऊं, आपने जिसका ऑपरेशन हुआ हो उससे पूछना, अगर वो ठीक ठाक है, दिलदार आदमी तो सही है। अगर कोई ऐसा ही है डरने वाला तो डॉक्टर फिर और ज्यादा हाई दे देता है उसे। अगर नॉर्मल किसी को दिया है तो आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स ये कहती है कि हमने ऑपरेशन होते हुए देखा था। मैंने तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा था, मैं देख रहा था आराम से। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? आंखें छुपा देते हैं, जिससे, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम सही होता है, खाली आपका स्पाइनल कॉर्ड उससे सुनकर इसलिए करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, क्योंकि बेटा आप लोग रिफ्लेक्स एक्शन वाले, मतलब क्विक मूवमेंट ना कर पाए, जैसे हाथ पैर ना चला पाए जल्दी से एकदम से, या हेले डोले ना एकदम से, इसीलिए वो देते हैं इंजेक्शन। वैसे आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आपको सब याद होगा कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। जैसे एक किसी का एक बच्चा हुआ था तो वो बता रही थी मुझे कि मैंने तो देखा था कि ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा वो कैसे उसने निकाला, क्या किया, तो वो दिल से सही नहीं हुआ कि उसने डॉक्टर से कह दिया होगा कि आप ऑपरेशन करो आराम से, मैं देख के मतलब होता है डरना नहीं है, तो वही केस बना होगा। हालांकि डॉक्टर छुपा देते हैं आंखें, क्योंकि कहीं डर ना जाए पेशेंट, हार्ट बीट उसकी ना बढ़ जाए एकदम से। लेकिन अगर ऑपरेशन हो रहा है तो आप लोग आराम से देख सकते हो सब कुछ, दर्द नहीं होगा आपके, लेकिन आपको देख सब जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अधिकतर आपको पता है पेशेंट कैसे होते हैं,
वो ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते उनके आधा हार्ट में फट जाता है, तो डॉक्टर क्या ही उन्हें फिर दिखाएगा कुछ। तो समझ गए कहाँ जैसे लगाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है बेटा। और स्पाइनल कॉर्ड से वो काम संभाले जाते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वाले का मतलब होता है जो आपको पता ना हो और वो काम हो जाए। जैसे आपने सपोज आप जा रहे हो, आपको कांटा दिख जाए एकदम से, तो आप अपना पैर पीछे कर लोगे। क्या आपको सोचा था मैं पैर पीछे करूंगा? नहीं ना, हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड से मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही मैंने कहा था जो भी चीजें हम सीख जाते हैं, जैसे आप लोग अब जाते हो, मान लिया अब आप लोगों को इतना रट गया है कि यहाँ जैसे गेट के अंदर एंट्री लेना, इधर आना, यही क्लास है। आप पहले दिन आए होंगे तो ब्रेन सोच रहे होंगे अच्छा ये क्लास है, ये है, वो है, ऐसा ही है। और जब आपको पता लग गया है, आप अपने आप से चल बस हमें दिखता रहता है, हम काम करते रहते हैं, बात खत्म, ठीक है। इतना माइंड नहीं करते हैं। तो वो सब किससे हो रहा है? टाइपिंग और अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग जब पहली बार फोन लिया था कैसे कर रहे थे? ए किधर है, एन किधर है, एस किधर है, एच किधर है ना, ऐसे देख रहे थे। अब आप कैसे करते हो? कुछ पता ही नहीं, अपने आप ए पे अपना चला जाएगा हाथ ना, एच पे अपना चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब आप लोग किससे कर रहे हो? कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड से। समझ गए? ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का लिख लिया बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स। किसकी बात करते हैं? आपको पता है रिब्स से क्या बनता है? रिब्स केज बनता है हमारा, जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट रखा हुआ है। दूसरा अगर हम रिब्स की बात करें बेटा, तो आपको पता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक बार बताओ, रिब्स जो होती हैं वो आगे साइड से कहां जुड़ी होती है? स्टर्नम से, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। ये तो पता है आपको। एक नाम यहाँ पे आ गया बाई से पहले। क्या आएगा? बाई से पहले का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ लो। जो ये रिब्स होती है पीछे साइड से बेटा, वो ऐसे जाती है, देखो ऐसे घूम के आएगी, ये रिब्स आई है, और ये ऐसे हो जाएगी ऐसे, और ये फिर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बताओ कैसे हो गई? बाई से पहले, और अगले किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। कहाँ जुड़ेगी? और पीछे कहाँ जुड़ेगी? वर्टिब्रल कॉलम से। अब दूसरी बात सुनो, सारी ऐसा नहीं करती है कि अगले से स्टर्नम जुड़ी होती है। रिब्स होती है 3 टाइप की। जो पहला टाइप होता है बेटा, उन्हें बोलते हैं हम लोग टिरू रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टिरू रिब्स। टिरू रिब्स जो होती हैं वो होती हैं एक से लेके, फर्स्ट पेयर से लेके, वो होती हैं 7th पेयर तक। कितनी होती हैं? 7th पेयर तक। इसके बाद दूसरा जो होती है वो होती है फॉल्स रिब्स। कैसे होती हैं? और ये पता है कितनी होती हैं? 3 पेयर, 8, 9 और 10। सीक्वेंस में याद रखना, 8th वाला, और बेटा 9th वाला और 10th वाला। ऐसे मत कर देना कि कोई सी 3 पेयर फॉल्स होती है, नहीं। 8वां, 9वां और 10वां, ये जो पेयर होते हैं कैसे होती हैं? फॉल्स रिब्स। कैसे होती हैं बच्चों? और तीसरा होती है फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो, वो कितनी पेयर होती हैं? 11वां और 12वां पेयर, मतलब 2 पेयर होती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 11वां और 12। ऐसे ही लग रहा है कि मैंने 12th का लिख दिया हो। हम लोग लिखते नहीं 12, 10, 9 सर सही। यहाँ सुनो आप लोग 11, 12 पेयर कौन सा होता है? फ्लोटिंग रिब्स का। अब इनको ट्रू क्यों बोलते हैं, फॉल्स क्यों बोलते हैं, फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, समझ लो बेटा। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो आगे से जुड़ी होती हैं स्टर्नम से, सही है, सातों, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से। समझ गए हम लोग? इसीलिए उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं हम लोग, ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे से पता है किस जुड़ी हैं? 7th पेयर वाली रिब्स से। क्या बोला मैंने? 7th पेयर वाली रिब्स से, ना कि स्टर्नम से। इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। मैंने क्या बोला? यहाँ देखो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो ये आगे जुड़ी होती हैं स्टर्नम, और बेटा पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। अगर हम यहाँ फॉल्स रिब्स की बात करें तो ये आगे से कैसे जुड़ी होती हैं? 7th पेयर वाली रिब्स से। मैं लिख रहा हूँ 7th पेयर वाली लिखूंगे, आप समझ जाओगे इसे। 7th पेयर रिब्स, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से।
आप लोग हिंदी हिंदी लिखते हुए घबराया मत, तो लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। मैं तो बहुत लिखता था उस टाइम पे, लेकिन आप थोड़ा हिंदी से नाता टूट गया ज़्यादा, बनाता तो खूब लिखता था आराम से। ऐसे मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, जैसे गुच्छा अपना फ्रॉम, आप गुच्छा बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, गुच्छा याद रहेगा हमें। ऐसी फ्लोटिंग लिप्स बेटा आगे से किसी से जुड़ी नहीं होती हैं, ऐसी होती हैं, तो मैं क्या लिखूं, नथिंग जॉइंट, आगे से जुड़ी नहीं होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, और पीछे से किससे लगी होंगी, आपको एक बात पता है, ये फ्लोटिंग लिप्स जो होती हैं, ये अगले जो स्टमक होता है, स्टमक उसको कवर करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आपको देखा होगा थोड़ा फूल जाता है यहाँ पे स्टमक। ये दूसरा आपने देखा होगा सांप वगैरह, सांप होता है, सांप को आपने देखा होगा वो अपने से ज्यादा उसका साइज होगा, उससे ज्यादा निकल लेगा वो। ऐसा मैंने रियल वीडियो देखा है कि उसका अगर इतना मोटा सांप है और उसने खा लिया इतना मोटा चूहा, मेढक खा लिया, और वो अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी सारी फ्लोटिंग लिप्स होती हैं, स्टर्नम होता ही नहीं उसके उसमें, तो कैविटी बढ़ जाएगी ना पूरी तरीके से। ऐसे ही दूसरी बात सुनो बच्चों, ऐसे आपने कुछ एक मैंने एक का केस सुना है, हालांकि ऐसा हो सकता है आप लोग फ्लोटिंग लिप्स निकलवा भी सकते हो। जैसे कुछ बॉलीवुड जो एक्ट्रेस होती हैं, वो अपने आप को पतला दिखने के लिए, पतला दिखें, सही है, वो क्या करती हैं, फ्लोटिंग लिप्स निकलवा लेती हैं। तो फ्लोटिंग लिप्स निकलवा लेते हैं, जाओ यार भाई, क्या क्या कर सकते हो ऐसा। तो ये ऐसा निकलो आप लोग, ये हो गया लिप्स का पोर्शन, ठीक है। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। क्या 22 से पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इसे बोलते हैं 22 से पहले। तो ये रिब्स के बारे में समझ गए। रिब्स क्या होती है, केज बनाती है, रिब्स केज बनता है हमारा पसलियां। ये हेल्प किसमें करती है, थोरैक्स चैम्बर को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में, और प्रोटेक्शन करती है किसका, लंग्स और हार्ट का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें थोरैक्स चैम्बर, तो आपको बताएं क्या होते हैं, लंग्स होते हैं या तो, या होता है हार्ट, और क्या होता है, एक ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, अगर आपको पता हो तो। तो ये तुम्हारा पोर्शन था एक्सियल स्केलेटन का, ठीक है। देखो एक स्टर्नम और 24 रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलेंगे ना फिर तो, और साथ में हमारा डायफ्राम, उसको सबको मिला के बनता है बीच में, वो बनता है रिब्स केज, ठीक है। आगे से स्टर्नम, साइड से लेटरल साइड से क्या होती है रिब्स, वेंट्रल साइड से क्या होती है वो, सॉरी डॉर्सल साइड से क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, और नीचे से क्या होता है डायफ्राम, ठीक है। इससे बनता है हमारा रिब्स केज। पंखा चलता है, हम भूल जाता हूँ मोबाइल के साइड से। चलो पीछे वाले से पानी गरम, पानी अभी पानी लेके आए ठंडा है।
लिख लिया? अगर ये लिख लिया हो तो हम लोग फिर स्टार्ट करें। वो भी समझ ही लेते हैं बोन्स के बारे में, ठीक है? फिर आराम से किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है? एपेंडिकुलर की भी, ठीक है? फिर टोटल बोन हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, ये सब डायग्राम दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी बोन है, ठीक है? बेटा लिख लिया आप लोगों ने सबने? चलो अब हम लोग बात करते हैं अगले अपेंडिकुलर। किसकी बात करते हैं बच्चों? अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने इसमें कितनी बताई थी? 126। कितनी बताई थी? 126। बच्चों ये बताओ मुझे, अगर हम अपेंडिकुलर में डबल भी बनता है क्या? एक भी होगा ना? डबल भी है, चलो होगा जो भी होगा, डबल होता है, ठीक है? ये देखो, एक मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी? गर्डल बोन की। किसकी करते हैं बेटा? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था दो गर्डल होते हैं। पहला होता है पेक्टोरल गर्डल। कौन सा होता है? पेक्टोरल गर्डल। इसमें कितनी ताई थी? 4 बोन। कितनी ताई थी बेटा? 4 में तुम्हारा ये देखो दो वही क्लेविकल, ये वाली, सही है? यानी कि क्लेविकल होती है 2 और 2 होती है स्कैपुला। स्कैपुला कौन सी होती है? ये पीछे वाली, यहाँ दिखता होगा आपको, दिखता है ट्रायंगल शेप का दिखता है, वो होता है स्कैपुला। और 2 क्या होती है? क्लेविकल। क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। पता होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन बोलते हैं, ठीक है? तो ये टोटल 4 हो गई। तो इससे बनता है हमारा ये वाला, ये पेक्टोरल गर्डल बनता है हमारा, जिसमें हमारी ह्यूमरस क्या होती है? फिट होती है। पता नहीं क्या बोलते हैं, ये ट्रेंड भी चला था, मैंने देखा था। ये थोड़ा सा अगर दिख रहा है किसी का तो हो सकता है भी ऐसा हो। मैंने तो ये भी ट्रेंड है, मैंने इसका ये भी ट्रेंड देखा था कि कुछ वीडियो देखी थी मैंने चाइना साइड की, वो यहाँ पे ऐसे इतना इन्होंने वो कर दिया था, नीचे इतना दिख रहा था कि वो पानी भर रहे थे, इसमें पानी भर के दिखा रहे थे भाई, ऐसा मैंने देखा था वीडियो। एक है तो मैंने देखा एक मछली रखी हुई छोटी सी और ऐसा छोटा, देखिए? हाँ सही है। तो अब ऐसा है कुछ नहीं कि क्लेविकल जिसमें दिख रही है वो स्मार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अगले देखो, दूसरा बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरा होता है हमारा क्या? हाँ दूसरा होता है पेल्विक गर्डल, सही है? पेल्विक गर्डल मैंने कहा था बेटा, इधर देखो आप लोग समझ लो एक बात, बच्चों समझ नहीं आता है। यहाँ ऐसे करके ये बना हुआ होता है पेल्विक गर्डल, सही है? दो हाफ में डिवाइड होता है, मतलब एक बोन ये होगी और एक बोन क्या होगी? ये। अब ये 3 बोन से मिलके बना है, सही है? इस्चियम, दूसरी इलियम और तीसरी प्यूबिस, ठीक है? और ये 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलके वो बनता है, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ फ्यूजन होके एक बोन बनाते हैं, इसे बोलते हैं कॉक्सियल बोन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉक्सियल बोन, या इसको बोलते हैं हिप बोन। अब आप लोग बताओ बेटा, एक ये हो गया और एक ये, तो कितनी होगी बताओ? 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पेल्विक गर्डल में होती है कॉक्सियल बोन, और जो कितनी होती हैं? 2। तो टोटल गर्डल में कितनी हो गई? 6, यानी कि 4 ये वाली और 2 ये वाली, ठीक है? क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसे हमारे गर्डल बने होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल ये वाला होता है, पेक्टोरल गर्डल ये वाला होता है। लिख लो
फिर खाली हमारी हाथ और पैर की बची, उसके बाद ये बोन खत्म हो गई और हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है। बेटा आप लोग लिखने की प्रैक्टिस चला करो, ठीक है। बैठे बैठे खाली किताब से नहीं, हम लोग कॉपी भी मैं खाता और कहता हूँ कॉपी लेके आया करो, क्योंकि लिखोगे तो आपको याद चीजें देती रहती है ना। चलो इस बच्चे का तैयार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका तैयार नहीं हो लिखो लिखा करो आज से। और मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया याद करने का, जो मैं फॉलो अप भी करता हूँ। आप लोग कभी भी किताब को ऐसे पढ़ा करो, किताब सामने रख लियो पढ़ रहे हो, बस मजा नहीं आता है। आप लोग किताब सामने रखा करो, उसके साथ में रफ कॉपी अपनी रखा करो, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एक बार मेन होता है मेन तरीके से लिख के फिर उसे पढ़ा करो आप दूसरी बार में, या पढ़ के फिर लिखा करो, जिससे हमें पता लग जाए कि हमें कितना तैयार है उसका। और जब तक आप लिख नहीं पाओगे तब तक आपको वो तैयार नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसे जल्दी भी हो जाता है, और थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट पे मिल भी जाती चीजें, कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखनी है। हर टॉपिक को ऐसे उठाया करो, हर टॉपिक को। और दूसरा बात ये मैंने बताया बेटा, दूसरा ध्यान रखना कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, सही बात है, मतलब लगातार हम लोग विभिन्न प्रोजेक्ट पे आगे लगातार। इसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी बची, आपके फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आपका। आप लोग पीछे का भी तैयार करते रहना साथ साथ, भूल मत जाना कुछ भी चीजें। हालांकि मैंने कोशिश किया है, देखो अगर हो जाए तो वरना रिविजन क्लास लगा सकते हैं तो लगाएंगे, लेकिन मैं हालांकि कोर्स से खत्म करके रिविजन तो आपको पूरा करवा दूंगा एक बार, फिर से पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उस उम्मीद में बैठो मत अभी आप लोग खुद से मेहनत करो। रिवीजन तो मैं 2 महीने में पूरी बायोलॉजी करवा दूंगा आपको। रिवीजन का मतलब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि खाली बता रहे हैं, रियलिटी में आपको पूरे चैप्टर वास्तव में तैयार करवा के रिवीजन। क्योंकि 2 दिन एक चैप्टर के मान के लो, अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे 2 दिन एक चैप्टर के, और मैं मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल रट जाएगा, देखिए रट जाएगा, आप लोग फिर नहीं चूहोगे। कुछ बातें हैं जो आप लोग लिख लिख के आते रहो, मैं कहा था डायग्राम बनाते रहो अगर आपको लग रहा है। ऐसे ही मैंने कहा था आप लोग शॉर्ट नोट के पेन चिपका दिया करो सामने, जैसे आपको लग रहा है कोई चीज़ की मुझे तैयार करना है तो उसको लिखो वाइट पेपर पे, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ सामने लगा लो। जब वो याद आ जाए तो उतार दो, दूसरा लगा दो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, तब हमें याद होती हैं वो, सही है। ये तो मैं क्या सब बच्चे करते हैं तो लोग पढ़ते हैं, मैं तो वो आपको बताता हूँ जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग जब भी कोई, जैसे मैंने कहा चार्ट मिलता है आपको 10 रुपए का 5 रुपए का मिल जाता है, जैसे आपको लग रहा है कि यार मुझे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद करने हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल याद करने के लिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप एग्जाम्पल तो भाई ढूंढ के लिख सकते हो ना, और वो तो आपको तैयारी करने पड़ेंगे। कोई बच्चे से पढ़ा होगा वो भी रटेगा बैठ के, क्योंकि उसका तो ऐसा भी नहीं कोई ट्रिक है, या ट्रिक होगी भी तो आप अपने बना लो आराम से। अब वो आपको मुझे पता है भूल जाओगे, आपने उस टाइम पे याद कर लोगे, टेस्ट होगा उसके बाद भूल जाओगे, हल करके हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है भूलने की। आप लोग क्या करो, सिंपल सा एक चार्ट लेके आओ, उस पर लिख लो मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल, सामने लगा लो। जब आप बार बार डेली देखते रहोगे तो कहाँ बोलोगे। और दूसरा क्या है, कि आप लोग जैसे वो तैयार हो जाए फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल लगा लिए, एनिमल किंगडम लगा लिए, मतलब चीजों को लगातार रिवाइंड करते रहो, और ये बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। चलो हम बात करते हैं अगले, लिम्ब बोन। अंश कौन है? अंश यहाँ पे कोई है? अंश कौन है? तुम ऐसे कर रहे हो? अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ बैठे कौन ऐसे करेगा? अंश कौन है? आप जानते हो? अरे कोई जानता होगा यहाँ पे, आया नहीं है ना? अच्छा घर में बैठ कर पता है मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम पे पढ़ाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। लिम्ब बोन की हम पहले बात करते हैं, 4 लिम्ब। किसकी बात करते हैं बेटा? आप लोग बताओ, मैंने आप लोगों से कहा था 4 लिम्ब में कितनी बोन होती है?
30 कितनी होती है 30 मतलब 30, ठीक है। और दोनों में कितने होंगे 60। कौन कौन से सुनो, पहले जो होता है ये वाली बोन, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसके बाद यहाँ पे दो होती हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे छोटी गोली टाइप की होती हैं जिन्हें बोलते हैं कार्पल्स। इसके बाद ये दिख रही हैं मेटाकार्पस, और ये वाली जो है फैलेंजस। 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 2 ये, तो कितनी हो जाएंगे 14। तो 14 फैलेंजस होती हैं। 5 ये वाली 1 2 सबको दिख जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कौन सी हो गई? एक मेटाकार्पल। इसके बाद कार्बन आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन अंदर होती हैं 8 होती हैं, और रेडियस अल्ना एक होती है, एक क्या होती है ह्यूमरस। तो ठीक है, तो आप देखो कैसे, एक होती है ह्यूमरस, एक, इसके बाद रेडियस एक, इसके बाद अल्ना एक, और इसके बाद बेटा कार्पस कितनी होती है? हाँ, कार्पस होती हैं 8, कितनी होती है? और मेटाकार्पस कितनी होती है? मेटाकार्पल होती है 5, और फैलेंजेस कितनी होती हैं? ये होती है 40। तो टोटल कितने हो गए बताओ? 14 5 19 20 21 22 और 8 30 हो गई टोटल। तो ऐसे हमारे 30 बोन होती है टोटल, किसमें? हाथ में। और दोनों में कितनी करोगे तो जाएंगे कितनी? 60। सही है, 2 हाथ होते हैं हमारे, तो कितने जाएंगे? 60। अगर हम ऐसी बात करें हाइंड लिम्ब की, अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें हाइंड लिम्ब की, तो इसमें भी कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? 30 एक में। अब कौन कौन सी होती है सुनो। सबसे पहले होती है फीमर ये वाली, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। कौन सी? फीमर, जांग वाली। तो इसको बोलते हैं फीमर। ये कितनी होती है? 1 बेटा। इसके बाद आपको सुनो, अगर फीमर की बात करें तो जैसे हमारी यहाँ पे रेडियस अल्ना है, ऐसे यहाँ पे होती है टिबिया फिबुला। एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। तो ऐसे यहाँ पे होती है एक टिबिया और एक क्या होती है? फिबुला। बेटा ये वाली बोन आपने देखी होगी, यहाँ पे होती है ये, अरे ये देखो, ये जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, हिला पटेला दिख रही है आपको? आप पकड़ सकते हो इसको आराम से, और इधर घुमा सकते हो। अरे आप पहले गिरते थे तो मम्मी कहीं चींटी मर गई, तो चोट कहाँ लगती थी? हमारे यहीं इसी बोन लगती थी, पटेला में। ठीक है, तो पटेला कितनी होती है? 1। इसके बाद बेटा जैसे यहाँ पे मैंने कहा था 8 होती है कार्पल, ऐसे ही हमारे पैर में भी तो वैसे सिस्टम है। वहां होती है टार्सल, अब होती है 7, ध्यान रखना आप लोग। तो टार्सल होती हैं, वो होती है 7। इसके बाद जैसे देखो ये देखो मेटाकार्पस यहाँ पे 5 है। ऐसे हमारे पैर में जो ये वाला एरिया होता है, अब मैं दिखाऊंगा कि सूज पहना वो होती है मेटाटार्सल। कितनी होती है? मेटाटार्सल होती है 5, ठीक है। और बेटा इसके बाद जैसे आपकी 5 उंगली यहाँ पे, ऐसे ही 5 उंगली पैर में, सही है। अंगूठे में 2 होंगी, पैर में भी, यहाँ पे भी 2 हैं, और 4 3 3 यहाँ होंगी, तो 12 तो 14 ऐसे हमारे यहाँ है, ऐसे ही पैर में होंगी, ठीक है। तो फैलेंजेस जो होंगी वो कितनी होंगी? 14। तो बताओ आप लोग कितनी हो गई टोटल? देखो हो गई 14 5 19 और 7 26 27 28 29 30। तो टोटल हो गई 30, और इंटू 2 कर दो तो कितनी रहेंगी? 60 हो गई। तो टोटल 120 120, ठीक है। तो आप लोग कैसे ध्यान रखना, देखो फिर से सुनो। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। ऐसे यहाँ फीमर, टिबिया फिबुला, पटेला, कार्पल जगह कर दो टार्सल, ऐसे ध्यान रखना टांग, टार्सल, ठीक है। और फिर इसके बाद कार्पल मेटाकार्पल जगह मेटाटार्सल कर दो, और फैलेंजस जैसे यहाँ पे है वैसे ही पैर में है। तो सिंपल सी हो गई, आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। तो कल लिख लो ऐसे करके। टोटल हो गई 206। अब आप लोग बताओ 206 बोन गिना सकते हो सबको? मैं आपको एक बार पूरा बता दूंगा, इसके बाद आप लोग फिर गिनाते रहोगे घर पे, ठीक है।
और सभी बच्चे बेटा मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। खुद से ही आपको मेहनत करनी होगी। घर पे जाके बहुत मेहनत किया करो आप लोग, 5 से 6 घंटा पढ़ा करो। और एकदम से कोई महान नहीं बन जाता, मुझे पता है। आप लोग कोशिश किया करो कि कैसे मैं अब मतलब डेली का थोड़ा थोड़ा प्रयास, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको करना है और फाइनली उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आप लोग बस मेहनत करना स्टार्ट करो। अगर आप अब ऐसे ही बैठे रहोगे कि यार मैं क्यों पढ़ूं, तो फिर हमेशा के लिए रहेगा, है ना। और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कोई प्रोग्रेस आप लोग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पढ़ना तो पड़ेगा आपको। पढ़ना आप ओटी तो कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री या ओटी वगैरह करते नहीं कोर्स, लेकिन सोचो अगर एमबीबीएस करना है, बीएमएस करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बेटा आपको पता है ओटी ये सब सिलेबस होते नहीं, ऑप्टोमेट्री वगैरह लोग करते हैं, डी फार्मा करते हैं, और एक बीएमएस और एमबीबीएस में कितना बड़ा डिफरेंस है आपको समझ सकते हो। जितने जो बच्चे करते हैं ना ओटी ऑप्टोमेट्री का, नहीं क्या लैब टेक्नीशियन का, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ बेटा वो सबसे कतई सबसे बड़ा धोखा होता है बच्चों के साथ। कभी मत कर लेना देखो धोखे से भी, उससे बढ़िया घर पर खेती कर लेना, बात करना। अरे अगर आपके पास दिमाग है तो खेती में 1 रुपये कमा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन उस चक्कर से हम फंसे क्यों कि कोई कोर्स करने के बाद हमें नौकरी के लिए इधर घूमना पड़े, अस्पतालों में रिज्यूम देना पड़े, और वो भी रुपए कितने देते हैं, 6,000, 5,000, 4,000 पर मंथ। सोचो, मैं गारंटी कर रहा हूँ 10 से प्लस कोई भी नहीं दे पाएगा, 10-15 हज़ार से ज़्यादा किसी की नहीं हो सकती सैलरी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन चक्करों में आप लोग मत पढ़ना। करना है तो बीएमएस करो या फिर एमबीबीएस करो सीधे। बीएमएस वाले डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बीएमएस वाले बहुत रुपए कमा रहे हैं। आप लोग कहीं भी देख लो बीएमएस पीजीबीएस में कोई डॉक्टर हो, आप लोग देखे होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी वाला भी डॉक्टर बैठते हैं, आपको पता होगा हैं? जब भी आप जाओगे तो वहाँ जगह नहीं मिलेगी वो खाली। हाँ, और अब तो नंबर लगते हैं, सोचो नंबर डॉक्टर के पास एडवांस लगाते हैं तब तो उन्हें जगह मिलती है। इतना ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आपके संपर्क में होना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ को सही काटना है तो। और दूसरा क्या है कि अगर आप डॉक्टर आपके फैमिली में कोई है नहीं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी जितनी कमा रहा है ना उसका 50% कहाँ जाएगा, दवाइयों में। सही है। अगर आपका कोई एमबीबीएस अच्छा दोस्त नहीं है तो फिर क्या फायदा। कम से कम ऐसा दोस्त हो उसके हॉस्पिटल जाओ तो ये समझ जाए कि हाँ कि कहाँ नहीं काटना है इसकी। नहीं फिर भी जब दोस्त हॉस्पिटल होता है तो नहीं काटते कहीं। मैं तो सोचता हूँ मेरी पढ़ाई बच्चे डॉक्टर बन जाए, 4-5 कुछ से क्या कभी फोन करके पूछ दो हाँ क्या दिक्कत है। हालांकि बच्चे बन रहे हैं, अभी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल अभी किसी का नहीं बना यहाँ पे पीलीभीत में। हालांकि 2 बच्चे हैं ना, बरेली में खोला है, तो वो मुझे बहुत बुला रहे हैं, लेकिन मैं जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल नहीं खोला है वो वाला पूरा वाला, वो करते हैं कुछ। अरे वो होता है जो पूरे बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने खोला बिल्कुल हॉस्पिटल का है, काफी बड़ा खोला है, मतलब उसमें टोटल सब कुछ होता है, जैसे एज लाइक हॉस्पिटल। हाँ, जनरल फिजिशियन टाइप का। हाँ ऐसे। तो वो देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। अब लगता है कि यार 2-3 साल बाद कोई बच्चा फोन करे, और नंबर अभी भी है, नंबर तो मेरे पास सब बच्चों का रहता है, फिर वो बुलाए तो कितना अच्छा लगता है कि सर एक बार जुड़ाइए, तो फिर मैं कैसे आऊँगा, कभी दर्द हो गई मैं तो आऊँगा। नहीं वैसे भी जाऊँगा ना, देखने जाऊँगा। बेटा ये हो गया, आप लोग बताओ, ये समझ गए आप लोग, ये देख लिया। तो अब मैं एक बार आपको पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कैसे आपको ध्यान रखना है। आपको बताया आपकी बॉडी में टोटल कितनी है, 206 बोन। एक बार आप लोग ध्यान सुनो, कभी कोई बातें मत करना, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग से आप लोग स्टार्ट करना एक तरफ से। जैसे पहला फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑस्पिटल, फिर 1 इथमॉइड और 1 स्फेनॉइड। क्रेनियम हो गया। फेशियल 14, स्टेपिस, इनकस, मेलियस 1-1, तो 6 कान की हो गई। 1 हाइवाइड हो गया। इसके बाद सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल और कोकाइजियल 1-1, 26 वर्टिब्रा हो गई। इसके बाद टेरोरिप्स, फाल्स रिप्स और
फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 1 से 7 पेयर। फॉल्स रिब्स 8वां 9वां 10वां यानी 3 पेयर और 11वां 12वां फ्लोटिंग रिब्स। इसके बाद ये हो गया हमारा स्टर्नम बोन हो गई। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें ऊपर से तो गर्डल बोन, तुम्हारी 2 हो गई क्लेविकल, ब्यूटी बोन, इसके बाद 2 हो गई स्कैपुला पीछे वाली, ठीक है, ट्रायंगुलर बोन जो आपको दिखती होंगी, आराम दिख जाएंगे। ये बनाती है हमारा इस क्या बोलते हैं शोल्डर ना, शोल्डर बनाती है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम हाथ की बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो 2 कॉक्सियल बोन होती है, एक इधर एक इधर। इसके बाद 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनती हुई इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। इसके बाद अगर हम पैर की बात करें तो बेटा ह्यूमरस, फीमर, टिबिया फिबुला, एक पटेला, कार्पल की जगह कर दो टार्सल और मेटाकार्पल जगह मेटाटार्सल। नंबर ध्यान रखना बेटा, कार्पल होती हैं 8 और मेटाटार्सल होती हैं टार्सल होती हैं 7, ठीक है। एक कम होती है पैर में क्योंकि एक पैर में बढ़ जाती है पटेला उसकी जगह पे, ठीक है। कौन सी बढ़ जाती है? पटेला। इसके बाद फेलेंजेस पैर में भी 14 और हाथ में भी 14, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी टोटल बोन कितनी होती है? 206। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कोई बोन बची तो नहीं? ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे। कल चैप्टर हो जाएगा, बल्कि आज सोचूंगा मैं हो जाएगा। और फिर हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा बताओ? ये तो पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था यहाँ से ना, ठीक है ठीक है। जो कुछ ऐसी होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, एक कॉलम, और तो यहाँ पे देखो ऐड आ रहा है, देखो ऐसा होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। जैसे मैंने आपको कहा था सबसे पहले कौन सी होती है बताओ? सर्वाइकल। बेटा आप लोग ऐसे भी ध्यान रखना, पहले कौन सी होती है बाद में कौन सी होती है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि कैसे याद कर लो खाली रट लो बस, ध्यान रखना। पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और फिर कोकाइल या फिर कोकाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्वाइकल ये होगी, ये वाली पहली वाली वर्टिब्रा। अच्छा ये बात पता है आपको, सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्रा बोलते हैं एटलस और सेकंड को बोलते हैं एक्सिस। अगर आप लोग चाहो बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? एटलस, और सेकंड वाली को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? देखो हमारी जो खोपड़ी है ये सर्वाइकल से अटैच है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा से, तो इसका मतलब ये है एटलस वाला और जो एक्सिस वर्टिब्रा है ये दोनों मूवमेंट में हेल्प करती हैं किसके? खोपड़ी के। तो आपको ध्यान रखना है जो हम ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये पता है किस पे कर रहे हैं? एटलस पे। और जो ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं? एक्सिस पे। समझ गए आप लोग? ये वाला एटलस और ये वाला एक्सिस, ठीक है। आप लोग ध्यान कैसे रखना है? ऐसे हम लोग क्या करते हैं? नो, नहीं, मतलब मना करते हैं, हम नहीं कहूँगा। और जब कोई कहता है हाँ तो आपको क्या? हाँ ठीक है, हाँ यस। तो आप लोग ध्यान रखना ये वाला मूवमेंट यस और ये वाला नो। अब आप भूल ना जाओगे पहला नो कौन सा होगा, पहले यस करेंगे नो करेंगे। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, नॉर्मली हम ज्यादातर बातों में पहले नहीं कहते हैं। भाई आपसे कोई घर आता है कि चाय पी लो, ना 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 मैं चाय नहीं पीता हूँ, बाद में कहते हैं लाओ फिर पी देते हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो पहले ना फिर हाँ, और ध्यान रखना पहले ना ही करना है, ठीक है, उसके बाद हाँ करना है, ठीक है। पहली बार हाँ कर देना तो पहला, इसका मतलब पहला जो मूवमेंट है वो कौन सा वाला है? नो वाला। तो पहला वर्टिब्रा कौन सा आएगा? एटलस। तो एटलस वाला मूवमेंट कौन सा होगा? नो। अब समझ गए? और सेकंड कौन सा है? एक्सिस, हाँ ठीक है। तो पहले ना उसके बाद हाँ, ठीक है, बाद में हाँ कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ देखो सर्वाइकल, दूसरी बेटा कौन सी होंगी? थोरेसिक। कौन सी होंगी? थोरेसिक। इसके बाद कौन सी है? लंबर, इसके बाद सैक्रम और इसके बाद कोकैक्स। और जो दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसको। कह रहा है बेटा ओवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्री एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। ये कहाँ होती है? डॉर्सल होती है, पीछे होती है। कह रहा है इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। आप लोग बताओ क्या मेन फ्रेमवर्क नहीं बना रही है? अगर आपको देखो सोचने में, आप लोग सोचो एक बार, आपका ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? खाली वर्टिब्रल कॉलम से। बकाया बीच में कोई बोन थोड़ा है। अगर वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए मान लिया, तो अगले वाला हिस्सा नीचे वाला अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा।
क्योंकि कहाँ जुड़ी हुई है, खाली वर्टिकल कॉलम से, क्योंकि रिफ्ट वाला केस तो हमारा ये वाला है बस खाली, इसके नीचे सुनना है, ये तो खाली जगह है ऐसे, ठीक है। अगले कह रहे हैं ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्योंकि बीच में मैंने कहा था कैनाल ना बनी होती है जिससे जाती है स्पाइनल कॉर्ड, सही है, तो इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। कह रहा है थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, इससे क्या होती है? कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, लिखा भी है। अब ये कह रहा है एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डेंस। आप लोग बताओ, मैंने आप लोगों से बोला था कि पहली वर्टिब्रा का जो मूवमेंट होता है एटलस पे, जो हमारी जो खोपड़ी है अटैच, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारी खोपड़ी कैसी है, डाइकोंडाइलिक बोला था मैंने। और डाइकोंडाइलिक मतलब है कि हम 180 घुमा सकते हैं, देखो घुमा रहा हूँ 180 और 180 घुमा रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला मूवमेंट कौन सा होता है, नो, और नो का मतलब पहली वर्टिब्रा कौन सी होगी, एटलस, क्लियर, ठीक है। अगली देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे थे वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएट इनटू सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, लेकिन यहाँ लिखा है फ्यूज, और बेटा यहाँ कोकाइजिल में भी लिखा है फ्यूज। ये क्यों लिखा है सुनो, बच्चों में 26 नहीं होती हैं, बच्चों में पता है कितनी होती है, 33। चाहे आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो, चाइल्ड में जो होती हैं बच्चों में वो कितनी होती हैं, 33, और जो 26 की कितने बड़े, 7 वर्टिब्रा बड़ी, वो कौन सी बढ़ती है, ये वाली सैक्रल और कोकाइजिल। तभी तो लिखा ये फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक, ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। चलो अगले देखो, कह रहा है रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, पता है आपको। कह रहा है सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, यानी कि हमारा जो स्कल भी लगा हुआ है और बेटा ये पीछे से क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, किसको, हमारी रिब्स को। कह रहे स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। आप लोग बताओ ये वाला बोन कौन सा है, स्टर्नम, कौन सा है, स्टर्नम। चलो अगले देखो, अब आते हैं रिब्स पे, ये है तुम्हारा रिब्स। बेटा बच्चों आप लोग बताओ मुझे, ये बताओ, ये जो 1 से लेके 7 तक देखो, ये है, यहाँ देखो बच्चों, ये कौन सी रिब्स है, ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि देखो ये बोन कौन सा है, स्टर्नम, ये वाला, ये जो ये है, ये क्या है बच्चों, स्टर्नम। अब ये देखो 7 पैर जो होंगे ये हमेशा अगले से स्टर्नम में जुड़े हैं, लेकिन जो फाल्स होंगे 8, 9 और 10, ये देखो स्टर्नम से नहीं जुड़े होंगे, ये जुड़े होंगे 7 पैर वाली रिब्स से, इससे 7वीं वाली से, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स अगले से नहीं जुड़ी होती है, एक ये है और ये है, समझ गए, जो आगे से जुड़ी होती है पीछे से जुड़ी होती है, क्लियर, ठीक है। तो पढ़े इसके बारे में, पढ़ लेते हैं, ये किस में हेल्प करती हैं, तो थोड़ा सा हमें इंक्रीज होता है, हमारा सांस लेते हैं, इसमें हेल्प करती हैं, ठीक, और हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो देखो कह रहे हैं बर्टे कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कहाँ है, अरे देखो वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रिकुलर स्टर्नम इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट डोर्सल एंड, इसीलिए बोलते हैं इसको बाई से पहले, क्या बोलते हैं, डोर्सल का मतलब होता है पीछे से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं बाई से पहले। कह रहा है बेटा फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। अगले कह रहा है डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली किससे कनेक्ट होता है बेटा, स्टर्नम से। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, इसीलिए ये मूवेबल होता है, कैसा होता है, मूवेबल। अगले कह रहा है द 8वां, 9वां और 10वां पेयर, ये कह रहा है रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो 8वां, 9वां, 10वां जो पेयर होता है वो अगले से स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, 7th पेयर वाली रिब्स से। अगले कह रहा है दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉर्ड, इनको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल यानी कि फाल्स रिब्स, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल भी बोलते हैं और फाल्स रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगले कह रहे हैं लास्ट 2 पेयर 11 और 12 are not connected ventrally and are therefore called floating ribs, और thoracic vertebral ribs and sternum together form the ribs cage, यानी कि पसलियों का पिंजरा, ठीक है, केज क्या बोलते हैं, पिंजरा। कह रहा है बोन्स ऑफ द लिम्ब, अब लिम्ब की बात कर रहा हूँ, चलो ये देखो, ये तुम्हारा हाथ है, यह है बच्चों, अब यहाँ समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पहले ही, हालांकि मैं बता चुका हूँ वैसे। यहाँ देखो आप लोग, जो ये वाली होती है, ये वाली, ये कौन सी है, क्लेविकल, कौन सी है, और बेटा ये जो पीछे वाली, ये वाली,
ये कौन सी है? स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर बोन है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटा, इधर देखो, यहाँ से ज्वाइंट है ये होती है ह्यूमरस। कौन सी होती है? इसके बाद ये होती है रेडियस और ये होती है अल्ना। और ये जो यहाँ पे गोली टाइप की है ये है कार्पस, और ये वाली 1 2 3 4 5 ये होती है मेटाकार्पस। और ये जो है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये होती है फेरेंजेस। क्लियर? आप लोग चाहो तो यहाँ भी नंबर लिख सकते हो, जैसे ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना 1 होती है, कार्पस कितनी होती है? 8, मेटाकार्पस 7 और फेरेंजेस 14। स्कैपुला 1 होता है, सॉरी 2 होते हैं, ये 5 होते हैं, ठीक है। और स्कैपुला कितने होते हैं? 2, और क्लेविकल भी 2। समझ गए टोटल? एक बात आप लोग और सुनो बेटा, यही समझ लो, आप लोग बाद में आएगा वैसे। ये जो क्लेविकल है और स्कैपुला है ये एक कैविटी बनाते हैं जिसमें हमारी ह्यूमरस फिट होती है, जिसको बोलते हैं गिलिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो कैविटी बन रही है इसको, कैविटी को नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं गिलिनॉइड कैविटी। और ऐसे यहाँ पर ध्यान रखो, जो फीमर हमारी फिट है यहाँ पे कैविटी बन रही है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है, जिसमें हमारी फीमर फिट है। वो भी समझा दो, ये लिखो गिलिनॉइड, लिख देते लिखना है तो। दीपावली आने वाली है, कब से है? कब से मतलब कब है? इसको है ये समझ गए? चलो अब अगली देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखो आप लोग, ये किसका है? पैर का। किसका है? पैर का। हिंदी में क्या बोलते हैं? टांग। चलो यहाँ देखो, पढ़े? हाँ ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये बताओ, अब बोलो मत कोई। ये जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉक्सियल बोन। क्या लिखा हुआ है? कॉक्सियल। मैंने कहा था एक होती है, एक ही होती है कॉक्सियल बोन। इसके बाद बेटा ये कॉक्सियल बोन हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखो प्यूबिस, इलियम, और कौन सी होती है? स्टियम कहाँ गई? ये है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये कह रहा है सैक्रम। एक बच्चा बोला सर ये कहाँ से बोन नहीं आएगी सैक्रम? ये सैक्रम यहाँ की नहीं है, ये बताओ कहाँ की है? बर्थडे और कॉलम की? अरे हाँ भाई, तो ये अगले हो क्या कह रहा है? ये वाली कौन सी है? फीमर। ये कौन सा है? पटेला। ये टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंज। सही है? किस कौन? ये यहाँ पे एक पोर्शन होता है, जो ये बोन्स जो होती है तुम्हारी, ये वाली एक कॉक्सियल बोन, वो अलग होती है, और सैक्रम पीछे से बोलते हैं, जहाँ बर्टिकल कॉलम में थोड़ा अटैच होता है वो। ये पूरा पोर्शन मिलकर बनाता है तुम्हारा पेल्विक गर्डल। लेकिन ये मत बोलना कि पेल्विक गर्डल का पार्ट है। सही है? बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? वरना तो आप काउंट करोगे तो एक तो ये जोड़ दोगे ना, फिर तो कितनी बैठेंगे? 32 बैठेंगे। लेकिन यहाँ कितनी होती है? 30। बेटा अब पढ़े से, तो ये बोन समझ के सारी बताओ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं खाली बस जल्दी जल्दी, फिर पढ़ेंगे जॉइंट्स। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे ना, रिब्स पढ़ लिया ना हमने। तो देखो क्या कह रहा है, अपेंडिकुलर बोन्स की बात करें बच्चों हम लोग, तो कह रहा है लिम्ब along their girdle constitute the appendicular skeleton, each limb is made up of these bone, the bones of the hand, यानी कि हाथ की। बताओ बच्चों कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 30। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ठीक है,
ह्यूमरस आप लोग ध्यान रखोगे इसको, ह्यूमरस, और इसको एक जो ध्यान ही होगा फीमर, कई बार आप लोग पढ़ चुके लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी कौन सी, फीमर, ठीक है, ये ध्यान रखना ह्यूमरस, ठीक है। अगले देखो कह रहा है, देखो एक बेटा ये देखो कार्पस होती है 8 नंबर में, मेटाकार्पस कितनी होती है 5, और फेरेंजिस कितनी होती है 14, जो हमारी उंगली बनाती है। अगले कह रहा है बेटा द फीमर, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया फिबुला टार्सस, एंकल बोन, और कह रहा है मेटाटार्सस कितनी होती है 5, एंड फेरेंजिस कितनी होती है 14, और कह रहा है बेटा आर द बोन्स ऑफ द लेग, हाइंड लिम्ब। आप कब से बोन होती है जिसे क्या बोलते हैं पटेला, ये इसको बोलते हैं नी बोन, सही है, और ये कहाँ होती है अगले वेंट्रली होती है जिसे बोलते हैं हम लोग नी बोन, सही है। तो ये बोन्स क्लियर हुआ। चलो अगले देखो कह रहा है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। आप लोग बताओ जो हमारा एपेंडिकुलर है, सही है, और एक्सियल है, उसको जोड़ने का काम नहीं कर रहा है ये पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। कह रहा है बेटा विद द एक्सियल स्केलेटन ईच गर्डल इज फॉर्म द 2 हाफ, कितने हाफ से बनता है 2, मतलब एक हाफ इधर का और एक हाफ इधर का, ऐसी क्लेविकल एक इधर एक इधर, ऐसी स्कैपुला एक इधर और इधर। कह रहा है ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड कौन सा होता है बेटा स्कैपुला। कह रहा है स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर, scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the 7th rib। अब ये ध्यान रखना कहाँ तक होता है, सेकंड रिब से कहाँ तक होता है 7th रिब तक, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारी ट्रू रिब्स कहाँ तक होती हैं 7th रिब होती हैं, तो ट्रू रिब्स वाली एरिया में होता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है, क्या स्कैपुला, ठीक है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रहेगा ट्रू रिब्स वाली एरिया, मतलब सेकंड से याद करना, लेकिन फर्स्ट से नहीं सेकंड से। अगले देखो कह रहा है डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली elevated ridge called the spine which project as a flat expand process called the acromion। acromion process क्या होती है, ये एक टाइप का कैसा होता है, फ्लैट भी होता है और साथ में क्या होता है मुड़ा हुआ होता है, ऐसे घुमा हुआ प्रोसेस, उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। अगले कह रहे हैं क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, यानी कि इसमें क्या होती है क्लेविकल क्या होती है आर्टिकुलेट करती है, मतलब फंसी हुई होती है उसमें। और कह रहा है विद दिस below the acromion is a depression called the glenoid cavity, और इसको जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे ग्लिनोइड। तो आप लोग ये ध्यान रखना जो पेक्टोरल गर्डल वाली कैविटी होती है इसमें ह्यूमरस फिट होती है, इसे क्या बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और जो कैविटी का मतलब जानते हो आप लोग, जिसमें ह्यूमरस फिट है, तो यहाँ पे ये धसी हुई है इसमें, और वो कैसी होगी घूमी हुई बोन, घूमी हुई का मतलब कौन सी, उसी को बोल रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस, कौन सी होगी स्कैपुला, सही है। अगले कह रहे हैं which articulate with the head of the humerus recapia form the shoulder joint, each clavicle is a long cylinder bone with 2 curvature, this bone is commonly called the collar bone। क्या बोलते हैं इसको collar bone बोलते हैं, ठीक है, अरे वही बोलते हैं। आगे देखो pelvic girdle की बात कर लो बेटा, कह रहा है pelvic girdle की अगर हम बात करें कंसिस्ट 2 coaxial bones, मैंने बताया था each coaxial bone is formed by 3 बोन से, कौन से इलियम, ischium और pubis। अच्छा बताओ इलियम एक जगह और होता है, कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लास्ट पार्ट इलियम, लेकिन डिफरेंस पता क्या होता है, वहाँ ई होता है और यहाँ आई है, कैसे जान रहोगे आप लोग, स्मॉल में क्या आ रहा है इंटेस्टाइन में ई आ रहा है और ई आ रहा है, इंटेस्टाइन में ही आ रहा है, आई आ रहा है, स्पेलिंग में तो ई आ रहा है। अच्छा एलिमेंट्री किसमें बस, अच्छा इंटेस्टाइन में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और यहाँ नहीं आ रहा है, हाँ ये बोन है तो किसमें क्या आएगा, बोन में भी तो ये आ रहा है जो चलो, लेकिन आप लोग ध्यान रखो फिलहाल में आई आता है बोन में और ई आता है कैनाल में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जैसे भी ध्यान रखो। लेकिन मुझे तो स्पेलिंग वैसे ही ध्यान रहती है, आई एल आई मतलब बोन की बात कर रहा है, और हम ये बिलीव लिखते हैं तो आई एल ई लिखते हैं, बस सही है। अब आप लोग फिलहाल ऐसा फंसाएगा नहीं वो स्पेलिंग से इससे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको पता तो होना चाहिए। अगले कह रहे हैं एट द क्यों कौन इतना लिखो वो है जो, लेकिन ये किताब वाले कैसा कर सकते हैं, जो आप किताब क्वेश्चन लगाते हो वो दोनों एलियम लिख देंगे कभी भी, ये दोनों नहीं लिखेंगे, लेकिन वो बात कर रहे होंगे डाइजेशन की और लिख देंगे ये वाला एलियम, लेकिन वो अच्छा हुआ डाइजेशन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो अगले देखो कह रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन इज अ कैविटी, क्या बोलते हैं बेटा एसिटाबुलम, क्या बोलते हैं बच्चों
ये कौन सी कैविटी को, जिसमें हमारी फीमर फिट होती है, उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। और कह रहे हैं टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट दैट टू हाफ ऑफ द pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। मतलब जो pelvic girdle होता है वहाँ पे जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं pubic symphysis। और ये फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा जगह होती है यहाँ पे, इससे इजी डिलीवरी हो जाए, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे ये और ज़्यादा वैसा जाता है। तो समझ में हम लोग यहाँ पे बताओ, क्लियर हुआ? अब हम लोग बात लास्ट कोर्स में बचा है जॉइंट्स। क्या बचा है? बोन्स के बारे में सब बच्चों क्लियर हो गया? बताओ, किसी बच्चों को डाउट होगा पूछ सकता है वो भी। 2 मिनट दे रहा हूँ, उसका जॉइंट्स पढ़ेंगे। रिवाइज कर लो बोन्स वाला, फिर हम जॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? जॉइंट्स आज याद कर लेंगे जॉइंट्स के बारे में। चलो बेटा, आप लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़े। अब सुनो, आप लोग बातें मत करो बेटा, समझ लेते हैं जॉइंट्स। ये बताओ जॉइंट्स हमारी बोन्स में क्यों होते हैं? जिससे हम मूवमेंट कर पाए। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या हम मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं। पहली बात वो क्या बता रहे हो जॉइंट्स के बारे में? अगले देखो, अगले हम दूसरा बात करें, अगर जॉइंट्स मूवमेंट को अलाउ करते हैं। पहली बात, हमारी बॉडी में टोटल 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। पहले होते हैं वो जो अनमूवेबल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप लोग बताओ, क्रेनियम में जो बोन्स हैं क्या वो मूवमेंट करते हैं? नहीं करते हैं ना, फिक्स है बिल्कुल। इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, इमूवेबल, ठीक है। दूसरे टाइप के जॉइंट होते हैं वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत जॉइंट मूवमेंट करेंगे, जैसे वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रे के बीच, ऐसे ही आपका स्टर्नम और रिब्स के बीच ये कैसा होता है? स्लाइटली मूवमेंट। तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल, जैसे मेरा हाथ है, फ्रीली मूवेबल कर रहा हूँ, वो किधर भी कर सकता हूँ ना। ऐसे ये उंगलियां देखो, मैं किधर भी कर सकता हूँ। ऐसे ये वाला जॉइंट देखो, किधर भी कर सकता हूँ, सही है। ऐसे मैं खोपड़ी देखो, किधर भी कर सकता हूँ। ये होते हैं तुम्हारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हालांकि इनका टाइप अलग अलग होता है। इन्हें हम लोग साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको होता है कैविटी को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, और जो भरा होता है फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। अब इसके टाइप हैं, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आपको साइनोवियल जॉइंट के टाइप बताएं, क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा, बगैर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछते कि बताओ इमूवेबल जॉइंट कहाँ होता है, तो आपको पता है कहाँ होता है? क्रेनियम। ऐसे अगर कहें कि स्लाइटली जॉइंट कहाँ होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच, वो सॉरी वर्टिब्रे के बीच, हाँ वर्टिब्रे के बीच, और दूसरा स्टर्नम और रिब्स के बीच, ठीक है। ये होता है स्लाइटली मूवेबल। यहाँ पे कार्टिलेज जॉइंट होता है, कार्टिलेज के द्वारा। और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, जो हमारे और बकाया जितने जॉइंट होते हैं कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सही है, 3 टाइप जॉइंट समझ गए। तो हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे? साइनोवियल जॉइंट पे। अभी आपको तैयार करवा दूंगा, पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, देखो क्या कह रहे हैं।
कह रहे जॉइंट्स आर एसेंशियली फॉर ऑल टाइप मूवमेंट, यानी कि सभी टाइप के मूवमेंट के लिए होते हैं, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू, कह रहे नो एक्सेप्शन टू दिस जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप तो बताओ बेटा, अगर कोई लोकोमोशन कर रहा है तो उसका जॉइंट्स तो होंगे वरना वो कर ही नहीं पाएगा ना, कैसे कर पाएगा। अब आप लोगों ने वो देखा होगा, एक क्या देखा था, एक मूवी मैंने देखी थी, कौन सी है, अरे वो होता नहीं है, मुझे सबसे अच्छी जो मूवी लगी अभी तक की, जो सही लगी, वो क्रिस लगी। आपने देखा क्रिस मूवी 1 2 3, देखना आप लोग, क्योंकि उसमें थोड़ी नॉलेज है थोड़ी, पता लगता है कि ऐसा किया जाता है, डीएनए का होता है, वो सब दिखाते हैं वहाँ पे। तो आपने देखा होगा एक मूवी क्रिस का, जो मैंने पार्ट सारे क्रिस के देखे हैं अभी तक, वो किसी मूवी में देखे हैं। दूसरा क्या है, क्रिस मूवी में पता है वो क्या दिखाते हैं, मैं क्या बता रहा था, जॉइंट्स। उसमें क्रिस मूवी थर्ड है, फोर्थ पार्ट है, इसमें विवेक ओबराय है गद्दार, मतलब विलन का रोल करता है। तो पता है उसका खाली 2 उंगली घूमती हैं और पूरा वो बैठा रहता है, सही है। अब उसका वो एक्सेप्शन है इसके लिए, ठीक है। वहाँ है जॉइंट्स अगर कोई लोकोमोशन कर, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर रहा है, फिर ऐसा कुछ होता है, पता नहीं उससे क्या हो जाता है, वो पूरा बोन मैरो चेंज करना चाहता है। फिर आपने जिसने देखी उसे पता होगा, देखिए फिर इसकी पूरी सीरीज देखिए। मुझे देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग ये मत देखा करो गाते देखने, क्या फायदा उसमें, क्या है बताओ। पूरी कहते एक स्टोरी उन्होंने बनाई है अपनी तरफ से, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी होती हैं जो फ्यूचर को सोचने वाली होती हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, या कुछ हमारी बॉडी को लेकर होती हैं, वो अच्छी लगती हैं मुझे। अब आप लोग अगर देख रहे हो दिलवारा दुनिया ले जाएंगे, क्या फायदा इसमें ऐसा क्या है। अगर आपको देखना है तो मैंने जो देखी मैं बता रहा हूँ। मैं पहली बार तो रियल लाइफ मूवी देखता हूँ, जो स्टोरी जैसे MS धोनी मैंने पूरी देखी है, क्योंकि उसमें एक कहानी दिखाई गई धोनी की। दूसरा मैं कहूँगा मैंने क्रिस की पूरी सीरीज देखी है, क्रिस 1 2 3 सब 4, और मैंने कोई मूवी नहीं देखी पूरी। उसके बाद क्रिस की देखी, उसमें मजा आया ही आया कि एक ऊपर से एलियन आता है, आपको पता होगा, उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, उसका स्टार्ट है कोई मिल गया से, ऐसा नहीं। अगर आप वो कोई मिल गया देखोगे तो आपको लगेगा क्रिस देखने, और जब 1 देख लोगे तो आपको लगेगा 2 भी देखूंगा, और 2 देखोगे तो लगेगा 3 भी देखूंगा, मतलब क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज ने बनाई है, वो नॉलेजेबल सीरीज है। आप लोग देखोगे कितना अच्छा है एक स्टोरी बनाया है। चलो यहाँ देखो अब कोई मिल गया नहीं तो देखो कह रहा है जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड देयर कार्टिलेज, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। आपको पता है फोर्स जनरेट कौन करता है, मसल्स। और कह रहा है वेयर द जॉइंट एक्ट एज fulcrum, the mobility to the joint vary depending on different factors. Joints have been classified into the 3 major structure forms, namely fibrous, cartilaginous और synovial। यानी पहला कौन सा होगा बेटा, फाइब्रस, दूसरा और तीसरा साइनोवियल। तो मैंने आप लोगों से बोला था फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। और आपको पता है जैसे ये पैराइटल बोन है, यहाँ देखो ये मान लिया पैराइटल है, यानी फ्रंटल के बाद ये पैराइटल है। तो जहाँ ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट है, इसको बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं बच्चों, सूचर, ठीक है। इन जॉइंट्स को, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं फाइब्रस जॉइंट में, कह रहे हैं डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सो बाय द फ्लैट स्कल बोन व्हिच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर टू फॉर्म द क्रेनियम। एग्जांपल से बता दिया है कि किसकी बोन बता रहा है, ये क्रेनियम की बोन, ठीक है, जो मूवेबल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है फाइब्रस जॉइंट अगर आपसे पूछ जाएगा तो किसमें होता है, क्रेनियम में, जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, ये फिक्स रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। आगे देखो बेटा, सेकंड जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस। मैंने कहा था स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा मूवमेंट करेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। और अगले कह रहा है ये पैटर्न एंड इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। लिमिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट को ये परमिट करता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, उसका फ्रीली मूवेबल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं एक बार इधर घूम के फिर से ऐसे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको फ्रीली मूवेबल, ठीक है। किसको, बिटवीन वर्टिब्रे। अगले तीसरा जो आता है वो आता है साइनोवियल जॉइंट, और तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, साइनोवियल जॉइंट से। देखो बच्चों, अगर हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो मैंने कहा था यहाँ कैविटी होती है, जिसे बोलते हैं साइनोवियल कैविटी।
ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। और कह रहा है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, यानी कि दो बोन्स जहाँ पे घूमती हैं वहां पे ऐसा होता है। अब मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये ध्यान सुनो। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, दी जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। पहला जॉइंट आता है बेटा, वो आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा आता है? आप लोग बताओ, आप लोग ऐसे ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री घूम सकता है। कितनी डिग्री पे? 360 डिग्री का मतलब होता है मेरा ये वाला हाथ है 360 घुमा सकता हूँ, तो यहाँ कौन सा होगा बताओ? बॉल एंड सॉकेट। ये पैर है, मैं 360 घुमा सकता हूँ, कौन सा वाला? पूरा पैर नहीं, खाली फीमर। ये देखो यहाँ पे, अब ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये फीमर और सुनो, फीमर और वो पेल्विक गर्डल और ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच होता है, वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे 360 डिग्री। कहाँ गया? ये है 360 डिग्री पे घूम सकता है ये, और ये लिखा भी तो है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, और उसने पेक्टोरल लिखा है, लेकिन आप लोग वैसे ध्यान रखना वो भी ये वाला भी होता है। सही है। अब आप लोग देखो इसको याद कैसे करोगे, कुछ बच्चे ये भूल जाएंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊटा संधि बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं? कद्दू हल्का संधि, कद्दू कच्चे। अब एक बार बताओ मुझे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे हिंदी में तभी तो मुझे समझ हैं। कद्दू, कंदो, अच्छा चलो। अब आप लोग कैसे ध्यान रखना, मैंने कैसे ध्यान रखा है वो आपको बता दूं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहले तो बॉल आ रहा है तो वैसे ध्यान रखना बॉल। बेटा आप लोग बताओ, आपने अब यही वही बात है, आप लोग कैसे समझ सकते हो? जैसे आपको तो पता होगा, अगर इसके घर पे गेट लगे हुए लोहे वाला, अगर बड़ा गेट लगा हुआ है तो आपको पता होगा नीचे से वो गेट फंसा होता है सर के नीचे से नी में, तो उसमें एक नीचे गोली पड़ी होती है, और हमारा गेट चारों तरफ घूम सकता है। तो मुझे तो वैसे ध्यान रहता है भाई, मान लो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर पे गेट लगा था, मैं देख रहा था, तो उसने एक लोहे की गोली डाली थी, तो वो अब वो गेट सबकी तरफ घूम सकता है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने उससे बोला भी था मिस्त्री से कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिससे मुझे आज तक ध्यान है वही चीज। ठीक है, चलो समझ गए ये बात, ध्यान रखोगे हम लोग, जहाँ पे 360 डिग्री पे घूम सके बॉल एंड सॉकेट। दूसरा आता है बेटा हिंज जॉइंट। कौन सा आता है? ये सेकंड जॉइंट होता है, और ये वो जॉइंट होता है जो 180 पे घूम सके। किसपे घूम सके? 180। और 180 का मतलब ये वाला देखो, ये यहाँ से ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, 180 घुमा सकता हूँ, ऐसे ही यहाँ वाला देखो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, तो ये मैं कितने घुमा रहा हूँ बताओ? 180। और ये दोनों जगह होगा वो कौन सा होगा? हिंज जॉइंट। कैसे ध्यान रखोगे इसे? नी जॉइंट बोलते हैं इसको हालांकि, लेकिन मुझे तो ऐसे ध्यान रहता है हिंज जॉइंट। अब आप लोग लेकिन भूल मत जाना, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो हिंज जॉइंट हमारा कहाँ होता है बेटा? लिखा भी है नी जॉइंट, जो 180 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 180 डिग्री। तो 180 यही घूम रहा है खाली, सही है। अगले आता है तुम्हारा पिवट जॉइंट। कौन सा आता है? और ये होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और बेटा आप लोग बताओ, अब मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? मुझे तो कुछ बातें तभी मैं जो ट्रिक बताता नहीं, मेरी ट्रिक अजीब होती है बहुत, आप लोग सुनोगे तो फिर आपको अजीब लगेगा। जैसे पिवट जॉइंट होता है, अब हाँ पिवट जॉइंट वही होता है। अब सुनो, ये कहाँ होता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच। आप लोग बताओ, मैंने कहा था एटलस और एक्सिस के बीच जो हम लोग करते हैं, पहले नो करना है उसके बाद हाँ करना है। तो एटलस एक्सिस के बीच हाँ वाला होता है, क्या होता है? हाँ वाला है। अब पिवट मतलब होता है कि कोई भी, मैंने ये बताया था हाँ ना कब करते हैं। आप घर आए तो आप कहते हो चाय पियोगे, पियोगे मतलब पीने के लिए बोलते हो, तो हाँ, तो मैं तो पहली बार हाँ कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पिवट जॉइंट ध्यान रखना कि हमारी गर्दन में होता है एटलस और एक्सिस के बीच, रहेगा ध्यान। चाय वाली बात ध्यान रखना, आपको ध्यान आ जाएगा 100%। जैसे ही होगा पिवट जॉइंट लिखा हुआ, आप तुरंत समझ जाओगे पिवट मतलब पीते हो, मतलब चाय पीते हो। हाँ पीता हूँ मैं, कौन नहीं पीता यहाँ पे बताओ? सब पीते होंगे। अब एक दो एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन चाय नहीं, चलो पानी की नहीं बात कर लेते हैं, पानी पियोगे तो सब पीते हैं। और पिवट जॉइंट मतलब हाँ पीता हूँ मैं, ठीक है। चलो अगले है बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या होता है? और ये होता है बिटवीन कार्पल्स। अब ग्लाइडिंग का मतलब आपको चीज फोड़ते हो, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ते हैं ना कोई चीज हम लोग, तो कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे, और ऐसे तोड़ोगे तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे। और इसका मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब बिटवीन कार्पल्स की होगा, तो कौन सा होगा? अरे मैं याद करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे हम ध्यान रखवा लो।
ग्लाइडिंग। और इसके बाद नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आप लोग क्या करते हो बताओ? सैडल का मतलब आप लोग तो मैं कैसे ध्यान रखता हूँ वो अलग बात है, आप लोग कैसे रखोगे। सैडल जॉइंट होता है आपका जो कार्पल होता है और साथ में माइटा कार्पल और थंब। आप देखो कैसे ध्यान रखोगे। सैडल का मतलब होता है, मतलब क्या हो सकता हूँ, सैडल मतलब होता है सैडल का, कहते नहीं सैडल कर दिया कोई चीज तो हमने थंब लगा दिया, ऐसे करते हैं। तो थंब का मतलब इससे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप। तो अब देखो सुनो एक बार, अभी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे ध्यान रखोगे? 360 डिग्री। हिंज जॉइंट 180 डिग्री। इसका कौन सा है? पाइवट जॉइंट मतलब पीते हो, हाँ, तो ये एटलस एक्सिस। और इसके बाद बेटा ग्लाइडिंग मतलब कुछ फोड़ोगे तो यहाँ पे असर पड़ेगा ना, तो इसका मतलब बिटवीन कार्पल्स के बीच। और सैडल मतलब सैडल, ठीक है, हम ऐसे करते हैं सैडल, ठीक है। कोई सैडल करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, हो गया सैडल। तो इसका मतलब थंब और कार्पल के बीच, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना। और दूसरी बात सुनो, अगर आप लोग ऐसे ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा आप भूल जाओगे, क्योंकि ऐसे कैसे आप ध्यान रखोगे अगर आगे पिवट जॉइंट आप लोग ध्यान नहीं रहेगा कि यार था तो वैसे जॉइंट, लेकिन कौन सा था, कहाँ होता है, वो ऐसे पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग, ठीक है। तो आप लोग पिवट जॉइंट मतलब पीते हो, हाँ पीता हूँ। दूसरा ग्लाइडिंग मतलब तोड़ते हो कोई चीज, तो यहाँ देखो यहाँ असर पड़ेगा तो कौन सा होगा? बिटवीन कार्पल्स। और सैडल मतलब सैडल तो थंब और इसके बीच। और बॉल एंड सॉकेट, बॉल आ रहा है 360 डिग्री, ध्यान रखना आप लोग। और हिंज मतलब ये वाला, ठीक है, होगा जॉइंट क्लियर सब बच्चों को। और ये वाले जॉइंट से मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ ही जाता है कैसे ना कैसे, वो स्टूडेंट दे देता है, कभी कभी मैचिंग के लिए दे देता है, कभी वो खाली डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हमें ज्वाइंट से, और ज्वाइंट से जो पोर्शन पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारा जो बचा है इसमें क्या बचा है? डिसऑर्डर। क्या बचा है? डिसऑर्डर। बेटा इतना और पढ़ लो बस, खाली ये चैप्टर हो जाएगा, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। और दूसरी बात सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक वो चैप्टर चल रहे थे, लोकोमोशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, दूसरा इससे पहले कौन सा था? सर्कुलेशन हो गया और ब्रीथिंग हो गया। ये तीनों चैप्टर लगभग मानता हूँ कि थोड़े आसान थे, बच्चे अगर बीच छुट्टी भी कर रहे हैं तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना नर्वस सिस्टम में जैसे छुट्टी कर दी वो ये भी भूल जाएगा कि न्यूरॉन किधर से क्या करता है। ये न्यूरॉन वाला पोर्शन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि मैं आसान क्यों बता रहा हूँ, आपको सांस ले रहा हूँ पता लग रहा है। अगर आप हार्ट है, आपको बताया ना मेरे हार्ट है। तीसरा, अगर हम बात कर रहे थे अभी लोकोमोशन की, तो आपको बोन्स दिख रही है, मसल दिख रही है, तो आपको आसान लगता है। लेकिन नर्वस सिस्टम कैसा है, बच्चे थोड़े कठिन समझते हैं, क्योंकि उसमें नर्व कंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, न्यूरॉन क्या होता है वो समझेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल कोई बच्चा छुट्टी मत करना अगर आप समझदार हो तो, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं बहुत सारा बेसिक बताता हूँ आपको उस चैप्टर के लेवल का, ठीक है। अब सुनो डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, फिर हम सुन रहा हूँ। तो इसीलिए कल कोई बच्चा छुट्टी मत करना ध्यान से। डिसऑर्डर क्या हो सकता है बताओ? पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है बेटा? आपको बताइए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून समझते हो आप लोग? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? जब हमारी खुद की सेल खुद पे अटैक करती हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपको पता होगा किसी को पैरालाइज होता है तो क्या कोई बाहर से कोई अफेक्ट होता है? नहीं, वो अंदर से ही अपने आप हो जाता है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। क्या मानते हैं? ग्रहण पड़ रहा है इसलिए हो गया। ये रीजन हो सकता है लेकिन कैंसर के लिए, क्योंकि उसमें पता है, मुझे पता है यूवी रेस आती हैं, तो इसीलिए ग्रहण का मतलब और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग बाहर निकलोगे तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि उसमें यूवी रे आती है ना बहुत सारी, और यूवी रे आएंगी इसलिए बाहर नहीं जाने चाहिए। कैंसर हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। दूसरा, और उसमें तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना को बहुत वैसा रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लेकिन मानना चाहिए क्योंकि वो चीज़ थोड़ी खतरनाक होती है। ये बात सही है, इसमें मत सोचना कि तो सर कह रहे थे अब तो नहीं मानेंगे, मैं तो घूमूंगा बाहर। मैं खुद बोल रहा हूँ ये भी रेस होती है उसमें। दूसरा सुनो, यहाँ पे क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है बेटा कि हमारी खुद की सेल खुद पे अटैक करती है, खुद की सेल पे करती हैं, हॉस्पिटल करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हम सोचते तो है कि हमारा सिग्नल जाए, लेकिन सार्कोलेमा पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, और जनरेट नहीं होगा तो बताओ क्रॉस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और ऐसे आदमी का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होगा, उस साथ में सब कुछ हो रहा होगा, खाली क्या नहीं हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो होगा, खाली क्या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो क्या लिखा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा भी है, लीडिंग टू फैटिग, थकान हो सकती है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, पैरालाइज हो सकते हैं। आगे कह रहा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कह रहा है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके हाथ या पैर में क्या होता है?
पतले और मोटे होते हैं, तो इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है, जेनेटिक। अगले बेटा कह रहा है टिटैनी। ये कह रहा है रैपिड स्पेन बाइल कॉन्ट्रैक्शन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड। आप लोग बताओ, जब कैल्शियम लेवल नहीं होगा तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन से होगा? तब भी नहीं होगा उस कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं टिटैनी। अगले क्या है, आर्थराइटिस। जब जॉइंट में सूजन टाइप का आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। और लास्ट है जो वो कौन सा है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब ये आपने तभी देखा है, जो बूढ़े लोग होते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर, क्योंकि उनके बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, और जब पोर्स हो जाएंगे तो फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ कह रहा है एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, लिखा भी है। और ये कब होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, यानी कि उनका एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है, कम। और इसकी वजह से क्या होता है, उनके बोन्स में पोर्स होते हैं, और पोर्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगले बेटा है गॉट। आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बताओ? गठिया। हटिया नहीं, गठिया। अच्छा, एक बच्चे को बता रहा था गठिया, तो वो बच्चा पता नहीं क्या बोला सर, हमारे इधर ये खाने का कुछ चीज होता है, गठिया कुछ खाने का चीज होता है? क्या होता है? नमकीन होती है गठिया? मैंने पहली बार सुना था, मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। गाठिया। तो हमने तो कभी नहीं सुना गाठिया भी कुछ होता है, नमकीन होता होगा। अच्छा, खाई होगी लेकिन पता तो नहीं है। खाने से क्या है, खाने से बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, तो आप लोग ये समझ गए। तो गॉट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। जब यूरिक एसिड क्या होते हैं जॉइंट्स में एक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है गठिया। इसमें भी हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन्स होता है, ठीक है। तो आप लोग बताओ, मुझे लगता है जो यहाँ का पोर्शन मेन था वो जॉइंट्स वाला, जो मैंने अभी बताया था साइनोवियल जॉइंट। दूसरा पोर्शन आपका मसल्स का था, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में। और तीसरा आपको बोन्स तो नॉर्मल सबको पता है, और बोन्स से क्वेश्चन भी नहीं आते लगभग, क्योंकि बोन्स के बारे में सबको पता होता है। तो क्वेश्चन इस चैप्टर से करा सकता है, तो क्या सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा जॉइंट्स, या तीसरा डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया आपका। तो एक दूसरा सुनो, अब जो कल से स्टार्ट होगा वो होगा कंट्रोलिंग सिस्टम हमारी बॉडी का। जो आप लोग सोचते हो मैं कर रहा हूँ कोई काम, आप नहीं कर रहे हो, वो आपका बॉडी कंट्रोल कौन कर रहा है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ब्रेन और हमारे हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब जो आप हाँ कर रहे हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग कब बताएंगे कि खुश कैसे रहना है, गुस्सा कैसे रहना है, तो उसके बारे में कौन हार्मोन्स कौन से कंट्रोल करते हैं वो सब कल बात करेंगे, ठीक है, ब्रेन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो कल करते हैं। दिख गए तो नहीं, ₹1 की बात नहीं है।